हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कोई महापुरुष जिसके विषय में लोग सोचते हैं वह बचपन से बहुत ही महान रहे होंगे, पढ़ने लिखने में उनका स्तर बहुत ऊंचा रहा होगा। तो कुछ लोग जो है अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। ऐसा जो है हमारे ओबीसी एससी समाज के बच्चों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अब पढ़ नहीं पाऊंगा, चलो पिताजी का कुछ सहायता करूं, बाहर चल के कुछ कमाऊं, गृहस्थी का काम देखूं, इसलिए शिक्षा को छोड़ देते हैं। क्या मैं उस चीज को रिलेट कर रहा हूँ बाबा साहब के विषय में। लोग सोचते होंगे कि बाबा साहब बचपन से ही बड़े मेधावी रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। बचपन बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके माता पिता उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। प्रेम के कारण लाड़ दुलार के कारण थोड़ा सा बिगड़ से गए थे। वो बचपन से काफी जिद्दी स्वभाव के भी थे। बाबा साहब बचपन से ही बहुत मेधावी नहीं थे। उन्हें खेलना, बकरियां चराना, बागवानी करना, ये सब चीजें ज्यादा अच्छा लगता था। बागवानी में उनके हाथ बड़े अच्छे थे और वे जीवन पर्यंत बागवानी का काम करते रहे। बड़े शौकीन में थे। बाद में दिल्ली में जहाँ रहे वहां भी एक अच्छा बागीचा बनवाया था उन्होंने। तो इस तरह के काम ही अक्सर किया करते थे। पढ़ाई में उनका मन कम लगता था। इस बीच उनकी माँ, जो उन्हें बहुत प्यार किया करती थी, जिन्हें वे प्रेम से बैका कह बुलाया करते थे, वे इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती हैं। उनके जाने के बाद भीम और उदास रहने लगते हैं। उनके पिता सूबेदार जी ने सोचा था कि इनकी माँ के जाने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। दूसरी औरत आएगी तो बच्चों के साथ भेदभाव करेगी, सौतेला व्यवहार करेगी। इसलिए उन्होंने मन बनाया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी बदलती सी नजर आई। जब उन्हें लगा कि अब बच्चों को एक माँ की जरूरत है, मैं इन्हें नहीं संभाल पाऊंगा, उन्होंने एक दूसरी शादी कर ली। और भीम की जो बुआ थी वो मायके में ही रहा करती थी अपने यहाँ। वही भीम का लालन पालन करती थी। भीम उन्हीं के साथ रहा करता था। एक समय ऐसा आया कि भीम ने कुछ और भी काम किए, जैसे कूली का भी काम किया। जो सामान उठाने का काम करते थे भीम, ये भी काम करते थे। कभी कभी जाकर के स्कूल छोड़ करके ये भी काम किया करते थे। लेकिन इनके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आया, बात उन दिनों की है जब इनकी नई नई माँ जो आई थी, उनसे भीम की अच्छी तरह जमती नहीं थी। उनका लगाव उनसे कायदे से नहीं हो पाया था। जिस तरह से अपनी माँ से था उस तरह से इनसे लगाव नहीं हो पाया। अक्सर जब भीम की नई माँ भीम की माँ के कपड़ों को पहना करती थी, तो ये देख करके बड़े दुखित हुआ करते थे कि ये मेरी माँ के कपड़े, उनके गहने क्यों पहनती हैं। ये दुखित होते थे। एक दिन कोई त्योहार था। उस त्योहार के अवसर पर इनकी सौतेली माँ ने इनकी माँ के सारे कपड़े पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे। तो जिसे देख करके इनकी बुआ को, इनको इनकी माँ की याद आने लगती है। ये सभी रोने लगते हैं। इनके पिताजी काम पर से वापस आते हैं, देखते हैं कि सभी लोग रो रहे हैं। फिर पूछते हैं तुम सब क्यों रो रहे हो। वे बताते हैं कि हमें माँ की याद आ रही है। तो किसी बात को लेकर के वे बच्चों को डांट देते हैं, जिससे भीम नाराज हो जाता है। नाराज हो जाता है और सोचता है कि मैं अब खुद कमाऊंगा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं खुद कमाऊंगा। जिस तरह से गांव के बच्चे सतम जाते हैं मुंबई कमाने के लिए, मैं भी जाऊंगा, वहां कमाऊंगा, अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा। वे सोचते हैं कि किराया किस तरह से इकट्ठा किया जाए। वे अक्सर अपनी बुआ के साथ ही सोया करते थे। उन्होंने देखा था कि मेरी बुआ अपने साड़ी में जो है पल्लू में पैसे बांध करके रखा करती है। तो उन्होंने सोचा कि रात को मैं पैसों को निकालूंगा, फिर सुबह जो है गाड़ी पकड़ करके निकल जाऊंगा। जब रात को सोते हैं भीम, उनकी बुआ सो जाती है, पास में ही सोते हैं। रात को उनके पल्लू से उस पैसे को निकालते हैं और बड़े खुशी होते हैं। लेकिन जब उस पैसे को निकाले तो देखिए उसमें वहां मात्र 2 पैसे थे। भीम अपने मन में विचार करते हैं कि इन 2 पैसों में मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी बुआ, मेरे परिवार की स्थिति किस तरह से है, आज हम लोगों के पास सिर्फ 2 पैसे हैं। इन चीजों को लेकर के उनके दिमाग में कई द्वंद्व चलते हैं। वे सोचते हैं कि इन सब चीजों को खत्म करने का, इस गरीबी को खत्म करने का, और जो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है, उन सभी चीजों को खत्म करने का एकमात्र साधन है शिक्षा। उनका मन वहां से परिवर्तित होता है और वे सोचते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा और अब सिर्फ पढ़ाई करूंगा।
उसके बाद से उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। वे पढ़ाई में अव्वल आना शुरू हो जाते हैं। वही अध्यापक जो इनके पिताजी से कहा करते थे कि सूबेदार तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है पढ़ने में, इसे पढ़ाने में अपना समय अपने पैसे व्यर्थ मत करो। अब वही अध्यापक सूबेदार से कहते थे कि सूबेदार आपका लड़का बड़ा ही मेधावी है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। भीम के जीवन में यह परिवर्तन आया। उनके जो उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को देखा, सामाजिक स्थिति को देखा, उसके कारण ये परिवर्तन आया। वे बचपन से ही मेधावी नहीं थे लेकिन अब यहाँ से उनकी मेधा शुरू होती है। तो जो बच्चे या हमारे जो समाज में जो भी नवयुवक हैं पढ़ाई करते हैं, उनको भी उनके जीवन में भी एक दौर ऐसा आता है, उनको भी लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब ड्रॉप कर देना चाहिए, अब चलना चाहिए, बाहर के शहरों में कमाना चाहिए। तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं निकल के आएगा। कोशिश ये करनी चाहिए कि पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है, ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने तमाम प्रकार की बेड़ियों को काट सकते हैं। चाहे जिस प्रकार की भी बेड़ी हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, हम जहाँ जाना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से जा सकते हैं। शिक्षा एकमात्र ऐसा ही रास्ता है। तो फिर अगले सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय समाजवाद।